बात और कहूँ आपसे, जिस समय भगवान अपने इस धराधाम को छोड़ करके जा रहे थे ना, उद्धव जी को पता चला तो उद्धव जी जाकर के भगवान के पास हाथ जोड़ करके भगवान से विनय करते हैं कि प्रभु मैं ये क्या सुन रहा हूँ, आप हमें छोड़ करके जा रहे हो, इस संसार को, इस धराधाम को छोड़ करके जा रहे हो। आज मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि पूछो ना उद्धव। उद्धव जी ने कहा कि प्रभु आपके 24 अवतार हैं और उन 24 अवतारों में अनेक जगहों पे आपको अनेक प्रकार का भोग खाने के लिए मिलता है। मैं पूछना चाहता हूं कि इन 24 अवतारों में सबसे मीठा और सुंदर भोग कब और कहां का लगा था? भगवान ने उद्धव जी से कहा कि हे उद्धव, पहली बार जब मैं रामावतार में राम बन करके आया था ना, उस समय शिवरी ने जो जूठे बेर मुझे खिलाए थे, उस बेर का स्वाद मैं आज तक नहीं भूल पाया। और कृष्णावतार में जब विदुर के वहां मैं गया था और विदुरानी ने जो केले का छिलका मुझे खिलाया था ना, उस छिलके का स्वाद मैं आज तक नहीं भूल पाया। और हे उद्धव जी, आज सत्य कह रहा हूं, मुझे अपने उस भक्त विदुर की बड़ी याद आ रही है। तुम यहां से जाना, अगर तुम्हें कहीं विदुर जी मिले तो उनसे मेरा समाचार अवश्य कहना। उद्धव भगवान से विदा लेकर के चलते हैं सरस्वती नदी के पावन तट पर। उद्धव और विदुर का मिलना हुआ। उद्धव जो ज्ञानियों में अग्रणी है, बृहस्पति का शिष्य है, और विदुर जो एक बहुत अच्छे नीतिज्ञ है, ज्ञानी है, एक नीतिज्ञ है। उद्धव ने विदुर को देखा है, विदुर ने उद्धव को देखा, दोनों एक दूसरे को अपने हृदय से लगा करके बड़ी जोर जोर से रोने लगे। दोनों के कंठ अवरुद्ध हो गए। उद्धव कहते हैं कि विदुर आप महान हो, और विदुर जी कहते हैं कि उद्धव जी आप महान हो। उद्धव ने विदुर से भगवान की बाल लीलाओं का चिंतन किया, किशोर चरित्र का वर्णन किया। उसके बाद भी विदुर जी कुछ जानने की जिज्ञासा थी। विदुर जी ने उद्धव जी से पूछा तो उद्धव ने विदुर से कहा कि आप एक काम करो, हरिद्वार में एक संत रहते हैं जिनका नाम है मैत्रेय मुनि, आप मैत्रेय मुनि के पास चले जाओ। विदुर जी ने कहा कि मैं दासी का पुत्र हूं और मैत्रेय मुनि एक ब्राह्मण है, वो भला मुझसे बात करेंगे। उद्धव ने कहा कि विदुर जी जाइए तो सही। कहते हैं ना कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। परमात्मा बिरादरी नहीं देखता, जाति नहीं देखता। आप जाओ तो सही। आज विदुर जी वहां से चलते हैं, हरिद्वार में मैत्रेय मुनि की कुटिया के पास पहुंचे, और जैसे मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को देखा, तुरंत अपनी कुटिया से बाहर निकल करके आते हैं, हाथ जोड़ करके कहते हैं कि आज इस गरीब ब्राह्मण की कुटिया पे आप जैसे ब्रह्म संत का आगमन कैसे हुआ है? विदुर जी आइए, बैठिए ना। विदुर जी को अंदर ले जाकर के बिठाते हैं। विदुर जी हाथ जोड़ करके कहते हैं कि महाराज, मैं शास्त्रों में शंका नहीं करता, लेकिन जिज्ञासा बस कुछ जानना चाहता हूँ, इसलिए आपसे पूछना चाहता हूँ कि परमात्मा इस सारी सृष्टि को कैसे बनाता है, और इस सृष्टि में कोई सुखी और कोई दुखी क्यों होता है? भगवान किसी को सुख और किसी को दुख क्यों देता है? तब मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी से कि हे विदुर जी, भगवान किसी को सुख और दुख नहीं देते। आप विचार करिए कि हमारे घर में हमारे साथ जब अच्छा होता है ना, तो हम लोग कहते हैं हम कर रहे हैं, और कुछ बुरा हो जाता है तो क्या कहते हैं? कोई फैक्ट्री बनवाता है ना, तो लोगों को बुला के दिखाता है, देखो ये फैक्ट्री मैंने बनवाई, ये मेरे मैं अपने हिसाब से कर पाएगा। खुदा ना खास्ता उसी फैक्ट्री में एक दिन आग लग जाए, तब वो क्या कहता है? ये नहीं कहता मेरी वजह से लग गया, तब कहता है भगवान तूने क्या कर दिया? अच्छा हो रहा था तो मैं कर रहा था, बुरा हो गया तो भगवान ने कर दिया। भगवान ना तो किसी को सुख देते हैं ना दुख देते हैं। सुख और दुख व्यक्ति को अपने कर्मों से प्राप्त होते हैं। हम जैसा कर्म करते हैं उसी हिसाब से हमारा भाग्य बनता है, और उसी अनुसार हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, आपने दूसरी बात पूछी कि भगवान किसी को बचाने के लिए अवतार क्यों लेते हैं? तो इस संसार में जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पे चलता है, और जब उस व्यक्ति को कोई प्रताड़ित करता है, दुख देता है, कष्ट देता है, तो उसकी रक्षा करने के लिए भगवान अवतार लेकर के आते हैं। उन अवतारों में भगवान ने एक बार 12 अवतार धारण किया। 12 समझते हैं ना आप लोग? 12 माने शुक्र का अवतार धारण किया। ऐसा क्या कारण पड़ गया भगवान को, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि भगवान को शुक्र बन करके आना पड़ा? बोले इसका भी एक विचित्र कारण है। कश्यप महाराज की 13 पत्नियां थी, जिसमें दिति मैया सबसे बड़ी थी और आदिति सबसे छोटी थी। कश्यप महाराज की सभी पत्नियों को पुत्र था, लेकिन दिति मैया को कोई पुत्र नहीं था। एक दिन दिति मैया आती है कश्यप महाराज के सामने, हाथ जोड़ करके कहती है कि महाराज,
मेरी सभी बहनें पुत्रवती हो गई हैं, लेकिन मुझे कोई पुत्र नहीं है, मुझे भी पुत्र की कामना है। करदम क्षमा करेंगे। कश्यप महाराज ने कहा कि हे देवी, ये जो समय है ये काम सुख के लिए उपयुक्त समय नहीं है, ये गोधूली का समय है और इस समय भगवान शंकर के रुद्रगण विचरण किया करते हैं। इस समय यदि कोई व्यक्ति गर्भ को धारण करता है ना, तो उसके ऊपर भगवान शंकर के रुद्रगणों की छाया पड़ जाती है, इसलिए ये समय ठीक नहीं है। लेकिन दिति मैया के आग्रह के सामने महाराज कश्यप को झुकना पड़ा। कश्यप महाराज ने कहा कि जाओ देवी, तुम्हें एक नहीं बल्कि दो दो पुत्र होंगे, लेकिन तुम्हारे दोनों पुत्र राक्षस हो जाएंगे। ये सुनकर के दिति मैया घबरा गई, महाराज मुझे राक्षस पुत्र नहीं चाहिए, मुझे तो सुंदर सुशील पुत्र की कामना है, मुझे राक्षस पुत्र की कोई कामना नहीं है। तब महाराज कश्यप ने कहा कि हे देवी, अब तो जो होना था सो हो गया, तुम्हारे दो पुत्र होंगे और दोनों ही पुत्र राक्षस होंगे, लेकिन तुम्हारे पौत्र का नाम प्रहलाद होगा, वो बड़ा सिलवान होगा, अलंपट होगा, यशस्वी, मनस्वी, तेजस्वी होगा, भगवान का परम भक्त होगा और इसका नाम प्रहलाद होगा। ये सुनकर के मैया दिति बड़ी प्रसन्न है। बोले कि तुम्हारे दोनों पुत्रों को मारने के लिए स्वयं भगवान को अवतार लेकर के आना पड़ेगा। ये सुनकर के माता दिति बड़ी प्रसन्न हुई। इधर दिति मैया का गर्व का प्रभाव अवश्य दिखने लगा। सभी देवता भयभीत हो गए, क्योंकि दोनों जो पुत्र थे राक्षस थे, अभी वो गर्भ में थे, तभी से उनका प्रभाव दिख रहा था। सभी देवता लोग ब्रह्मा जी के पास जाकर के ब्रह्मा जी से कहते हैं कि महाराज, माता दिति के गर्भ में जो बालक हैं उनका प्रभाव अवश्य दिख रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है, आप हमें बताइए कि मैया दिति के गर्भ में जो बालक पल रहे हैं ये कौन है। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि हे देवता लोग, आप चिंता न करें, मैया दिति के गर्भ में जो बालक पल रहे हैं ये कोई साधारण पुत्र नहीं है, बल्कि भगवान के दिव्य पार्षद जय और विजय है। और सनत कुमारों के श्राप के कारण ये दोनों राक्षस हो गए हैं। यही माता दिति के गर्भ में राक्षस के रूप में अवतरित होकर के आ रहे हैं। आज इतना कह करके ब्रह्मा जी मौन हो गए, सभी देवता वहां से वापस चले आए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं आप लोगों को थोड़ा स्पष्ट करके बताऊं सज्जनों, कहते हैं कि पश्यति ति पश्यकः पश्यकः एव कश्यप। सतगुरु को हम लोग कश्यप कहते हैं। और कश्यप की जो दो पत्नियां हैं, एक का नाम है दिति, दिति मने भेद बुद्धि, अदिति मने अभेद बुद्धि। दिति के पुत्र हैं दैत्य, दैत्यों में हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। हिरण्यकशिपु कहते हैं अभिमान को और हिरण्याक्ष कहते हैं लोभ को। जहां भेद बुद्धि होगी वहां अभिमान और लोभ दोनों का प्रादुर्भाव होगा, उत्तरोत्तर बढ़ेंगे। जहां अभेद बुद्धि होगी वहां देवताओं का प्राकट्य होगा। देवता जो है वो सतगुरु के प्रतीक माने जाते हैं। हिरण्याक्ष आज दोनों पुत्रों ने जन्म लिया, एक का पुत्र हिरण्यकशिपु और दूसरे का नाम हिरण्याक्ष। ये दोनों जो हिरण्याक्ष था वो बड़ा ही दुष्ट था सच में। उसी समय ये पृथ्वी समुद्र में विलीन हो गई। ये पृथ्वी समुद्र में विलीन हो गई। और जिस समय पृथ्वी समुद्र में विलीन हो गई ना, तो जो पहले के पराक्रमी लोग थे, तेजस्वी यशस्वी लोग थे सज्जनों, ये लोग आकाश मार्ग से विचरण किया करते थे। आज हम लोग कहते हैं ना कि हमारा साइंस बहुत आगे, विज्ञान बहुत आगे, लेकिन आप मुझे लगता है कि आज के विज्ञान की अपेक्षा पहले का जो विज्ञान था वो काफी आगे था। उस समय जो यशस्वी लोग थे वो आकाश मार्ग से विचरण किया करते थे। एक दिन की बात है सज्जनों, पृथ्वी समुद्र में विलीन हो गई। नारद जी आकाश मार्ग से विचरण करते हुए हाथ में बीड़ा लेकर के भगवान का भजन करते हुए जा रहे थे। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण
श्री नारायण